हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। बेलिफ होती क्या है और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, कैसे इसकी एग्जाम को क्लियर किया जाए, किस तरह इसकी एग्जाम होती है, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। जॉब प्रोफाइल पर मैं आपको पहले क्या क्या काम आपको करना होगा, किस तरह के काम होंगे, किस तरह की फैसिलिटी होगी, उन सभी चीज़ों पर मैं यहाँ डिटेल में आपको बताऊंगा। और फिर तैयारी कैसे करनी है उसके मटेरियल तक भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके। आप जब भी कोर्ट में आप जाओगे तो आप देखोगे एक इंसान जो है वो जज के बाजू में आपको खड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, उसके ठीक पास में आपको एक इंसान खड़ा दिखेगा, उसके बैज में आपको बेलिफ लिखा दिखेगा। ठीक है, वो जो इंसान खड़ा है वही वो बेलिफ है। ठीक है, आपको जज के पास ही एक आपको सिपाही के ड्रेस में, हवलदार के ड्रेस में एक इंसान खड़ा दिखेगा, उसके बैज में आपको बेलिफ दिखा रहेगा। ओके, उस इंसान को बेलिफ कहेंगे। अब इसके काम क्या क्या है वो सब मैं आपको बताता हूँ। बेलिफ का कार्य क्या है। देखो, न्यायपालिका के कक्ष में नियमों को लागू करके, न्यायाधीशों, कर्मचारियों, ज्यूरी की सुरक्षा करके, कैदियों को ले जा करके, साक्ष्यों का प्रबंधन करके और न्यायिक आदेश ना या संपत्ति जब्त करना आदि के माध्यम से व्यवस्था, सुरक्षा और निष्ठा बनाए रखना होता है। ये सारे कार्य जो है वो बेलिफ के होते हैं। ओके। ये न्यायालय के भीतर के कर्तव्यों और न्यायाधीश के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय के बाहर के कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। ये एक निष्पक्ष अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, मर्यादा सुनिश्चित करते हैं, कार्यवाही की घोषणा करते हैं और अक्सर प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उपद्रवी व्यक्तियों को संभालते हैं। ये सारे कार्य एक इंसान को करने होते हैं। इनमें से किसी भी कार्य को आपको करने दिया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत ही हाई है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये जॉब है। और इसमें पैसे की हम यहाँ बात ही नहीं कर सकते हैं कि कितना अधिक पैसा इसमें है। सैलरी बहुत बढ़िया है, बाकी आप लोग समझदार हो। अब देखो, मुख्य जिम्मेदारियां को मैं एक एक करके मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो, न्यायालय की सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखना, पूरे कक्ष पर नजर रखने के लिए तैनात ये सुरक्षाकर्मी न्यायाधीश तक अनधिकृत पहुंच को रोकते हैं, व्यवधानों का प्रबंधन करते हैं और नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, न्यायालय की सुरक्षा एवं व्यवस्था से रिलेटेड ये चीज हुई। अब घोषणाएं और प्रक्रिया में देखो क्या करते हैं ये। न्यायाधीश के प्रवेश की घोषणा करते हैं, अदालत को व्यवस्थित करते हैं, नियम पढ़ते हैं और गवाहों को शपथ भी दिलाते हैं। ठीक है, ये सारे काम भी बेलिफ करते हैं। ठीक है, कार्मिक एवं कैदी प्रबंधन, इसमें देखो क्या होता है। कैदियों को अदालत तक ले जाना, वहां से वापस लाना, कार्यवाही के दौरान उनकी सुरक्षा करना, न्यायाधीशों, जूरी सदस्यों और गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना, जूरी के साथ छेड़छाड़ को रोकना भी इनका कार्य होता है, इनको काम करना होता है। देखो, सबसे पहला काम जो है इनको न्यायालय भवन में है, न्यायालय भवन में है, जिला, नगर पालिका और संघीय व्यवस्था में। ये कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों, शेरिफ कार्यालयों या निजी फर्मों के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम भी कर सकते हैं। ठीक है, भूमिका में विभिन्नता होती है। देखो, यूके में बेलिफ ऋण वसूली भी करते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में ऋण वसूली भी करते हैं। संपत्ति निरीक्षण और संपत्ति जब्त करने के भी बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, अमेरिका में इनकी भूमिका क्या होती है। अदालत के अधिकारों की सुरक्षा करना और शेरिफ और मार्शल जो होते हैं वहाँ के, जैसे कि पुलिस वाले वहाँ हैं, जैसे भारत में पुलिस वाले हैं, उनकी कानूनी कार्यवाही जब्ती के बीच में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे काम वहाँ किए जाते हैं। अब देखो, डीएसएसबी में बेलिफ की जो वैकेंसी है उसकी देखो कैसे, सिलेबस क्या है उसकी और एग्जाम होगा कैसे। देखो, 1 टायर एग्जाम हो गए इसके। ओके, 1 टायर एग्जाम होगा और इसके 5 भाग होंगे और पांचों भाग के 40-40 मार्क्स होंगे
और पांचों भाग का कुल मिला के 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 नंबर भी होने वाला रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगी, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज की रहेगी। ठीक है, तो ये 40-40 सवाल रहेंगे आपको, और इस पर मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं शुरू इसकी करवाऊंगा। ओके, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा, और जिनको जिनको करना है वो चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हो। ठीक है, बाकी कैंडिडेट जिनको नोट्स चाहिए, ओके नोट्स चाहिए, वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके ले सकते हो आप। ठीक है, ये पेड मटेरियल होगा और एक बार में सारे मटेरियल्स आपको 199 में मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 199 में। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस होंगे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।